बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं आपकी टीचर मिसेस शमी मुर्तज़ा हूँ और मैं आपको उर्दू का आज सबक नंबर 11 पढ़ाऊँगी और सबक का उन्वान है पढ़ाई अलिफ से शीन तक और हरूफ की आदि शक्ल बे से शीन तक। मैं आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। चलिए पढ़ाई कर लेते हैं। अलिफ, सबसे पहले क्या है? अलिफ। अलिफ, अलिफ की आवाज क्या है? अलिफ आ। अलिफ आ अनार। अलिफ आ अंगूठी। और इसको लिखते कैसे हैं? डॉट से शुरू करके सीधी लाइन। अब क्या है? इसके बाद क्या है? बे। बे की आवाज, सॉरी, अलिफ मद आ, इसकी आवाज क्या है? आ। अलिफ मद आ, जैसे अलिफ की आवाज आ है, अलिफ मद आ की आवाज है अलिफ मद आ। इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे और इससे कौन से अल्फाज बन रहे हैं? अलिफ मद आ आम। अलिफ मद आ आइसक्रीम। मेरे साथ पढ़ें। अलिफ आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। अब क्या है? अब है बे। बे देखें, अलिफ और अलिफ मदा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये लिखेंगे कैसे? डॉट से शुरू करेंगे, गोल करेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे, फिर गोल करेंगे और सीधी लाइन पे इसको ख़त्म करेंगे। और इसके नीचे ये क्या आ गया है? ये है इसका नुक्ता, बे ब। और इसकी आवाज़ क्या है? बे ब बत्तख। बे बा बाल्टी। मेरे साथ पढ़ें। बे बा बत्तख, बे बा बाल्टी। अलिफ आ अनार, अलिफ मद आ आम, बे बा बत्तख, बे बा बाल्टी। पे, ये क्या है? ये बे जैसा है लेकिन इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। 1, 2 और 3। और इसकी आवाज क्या है? पे पा। पे पा पतंग, पे पा पंखा, पे पा पेंसिल। पेंसिल है ना आप सबके पास? पे पा पंखा। अब क्या है? अब है ते। मेरे साथ पढ़ें और देखें। ये बे और पे से मुख्तलिफ है क्योंकि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। लिखेंगे हम इसको बे और पे की तरह ही, लेकिन हम इसके ऊपर 2 नुक्ते बनाएंगे, 1 और 2। और इसकी आवाज क्या है? ते ता। ते ता। ते ता तितली। ते ता तरबूज। मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। ते ता तितली, ते ता तरबूज। बे ब पे प ते ता। अब क्या है? अब है, ये क्या है? ये है टे। ये देखें, ये बे पे और ते जैसा है लेकिन ये मुख्तलिफ है क्योंकि इसके ऊपर है तोया। इसको हम क्या बोलते हैं? तोया। और इसको कैसे लिखेंगे? जैसे आप इंग्लिश की स्मॉल लेटर बी लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे। बिस्मिल्लाह। टे टा टोपी। इससे क्या अल्फाज बनते हैं? मेरे साथ पढ़ें। टे टा टोपी, टे टा टमाटर, टे टा टेलीफोन। ठीक है। और इसके ऊपर ये जो तोया है इसको कैसे लिखते हैं? डॉट से शुरू करके सीधा, फिर गोल करेंगे और फिर लाइन से थोड़ा सा आगे इसको लिखेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं तोया। और इसकी आवाज क्या है? टे टा। टे टा टोपी, टे टा टमाटर। अब ये क्या है? ये है से। और इसकी आवाज क्या है? स। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1, 2, 3। और इसको कैसे लिखेंगे? डॉट से शुरू करेंगे, गोल करेंगे, सीधा, गोल और फिर सीधा। और इसकी आवाज क्या है? से स। से सा समर। से सा समर। समर किसे बोलते हैं बच्चों? समर बोलते हैं बहुत से जो फ्रूट हैं, बहुत से जो फल हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसको हम समर बोलते हैं। मेरे साथ पढ़ें। से सा समर। अब क्या है? अब ये देखें, आपने पढ़ लिया बे पे ते टे से। अब उसके बाद ये क्या है? ये है जीम। जीम। और जीम के अंदर क्या है? नुक्ता। जिस तरह बे के नीचे एक नुक्ता था, इस तरह जीम में भी एक नुक्ता है। और इसको कैसे लिखते हैं? डॉट से शुरू करते हैं, सीधा और फिर गोल। और आप इसको बहुत ख्याल रखें कि ये नुक्ता आपने इधर ही लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना, वरना ये
اچھا نہیں لگے گا. اور اس کی آواز کیا ہے؟ جیم جا جراب. اور اس سے الفاظ کون سے بنتے ہیں؟ جیم جا جراب، جیم جا جگ. میرے ساتھ پڑھیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے چے. اور چے کو کیسے لکھیں گے؟ اس کو لکھیں گے، نقطے سے شروع کریں گے، ترچھی لائن بنائیں گے، پھر اس کا سر بنائیں گے، اور پھر نیچے سے گول. اور اس میں کتنے نقطے ہیں؟ 1 2 اور 3. اور اس کی آواز کیا ہے؟ چے چا چڑیا، چے چا چوزا. میرے ساتھ پڑھیں. چے چا چڑیا، چے چا چوزا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے ہے. ہے، یہ دیکھیں یہ خالی ہے. جس طرح جیم میں 1 نقطہ تھا، چے میں 3 تھے، اور ہے بالکل خالی ہے. اور اس کی آواز کیا ہے؟ ہے ہا، ہلکی آواز ہے. ٹھیک ہے. ہے ہا ہوز، ہے ہا حاجی، ہے ہا حلوائی. میرے ساتھ پڑھیں. اور اس کو لکھنے کا طریقہ بالکل ویسا ہے جیسے آپ جیم اور چے کو لکھیں گے. فرق یہ ہے کہ یہ خالی ہے. میرے ساتھ پڑھیں. ہے ہا ہوز، ہے ہا حاجی. اب کیا ہے؟ اب ہے خے. خے. اور یہ کیا ہے؟ یہ دیکھ لیں، جیسے ہم تے کے اوپر 2 نقطے ڈال رہے تھے، اس طرح ہم خے کے اوپر 1 نقطہ بنا رہے ہیں. خے. خے خا خربوزہ، خے خا خط. میرے ساتھ پڑھیں. خے خا خربوزہ، خے خا خط. اب یہ کیا آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، جیسے جیم چے ہے خے تھا، یہ اب اس سے بالکل مختلف ہے. اور یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے. یہ ہے دال. دال دا دوات. اس کی آواز کیا ہے؟ د. دال دا دوات. دال دا دروازہ، دال دا دوات، دال دا دروازہ. اب کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ ہے ڈال. یہ دیکھیں، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ تویاں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تویاں. اور اس کی آواز کیا ہے؟ ڈال ڈ. دال کی آواز ہلکی تھی اور ڈال کی آواز بھاری ہے. اور اس سے کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ ڈال ڈا ڈھول، ڈال ڈا ڈوئی. میرے ساتھ پڑھیں. ڈال ڈا ڈوئی. اب کیا ہے؟ یہ ہے زال. دیکھیں، ڈال خالی تھا، ڈال کے اوپر توئیں تھا، اور زال کے اوپر 1 نقطہ ہے. اور اس کی آواز کیا ہے؟ زال ز. اس کو کیسے لکھیں گے؟ نقطے سے شروع کریں گے، گول کریں گے، اور لائن کے ساتھ آپ نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. لائن سے نیچے نہیں لے کے جانا. جیم چے ہے خے کو ہم لائن سے آدھا اوپر اور آدھا نیچے لکھیں گے، لیکن دال ڈال اور زال کو ہم لائن کے ساتھ ہی ختم کریں گے. اس سے کیا بنتا ہے؟ زال زا ذخیرہ، زال زا ذرات. رے. یہ کیا آ گیا ہے؟ دال ڈال اور زال کے بعد یہ کیا ہے؟ رے. اور اس رے کیا ہے؟ یہ ہے رے. رے را راکٹ، رے را ریچ. میرے ساتھ پڑھے. رے را راکٹ، رے را ریچ. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے رے. یہ دیکھیں رے ہی جیسا ہے، لیکن اس کے اوپر ہے تویاں. اور اس سے بچوں کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت سے الفاظ کو مکمل کرتا ہے. جیسے رے پہاڑ. میرے ساتھ پڑھیں. رے ڑا پہاڑ، رے ڑا پہاڑ. اور اس کے اوپر کیا ہے؟ تویاں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے زے. زے. اب یہ دیکھیں، اس کو ویسے ہی لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو رے کا لکھنا سکھایا ہے. اور اس کے اوپر کیا چیز مختلف ہے؟ یہ ہے اس کا نقطہ. 1 نقطہ ہے اس کے اوپر، اور اس کی آواز کیا ہے؟ ز. زے ز زیبرا، زے ز زنجیر، زے ز زیبرا، زے ز زنجیر. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے یہ یالاباری. یہ یالاباری. آپ نے کیا پڑھا؟ رے رے زے سے. آپ نے نقطوں کا بہت دھیان رکھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے سین. یہ رے رے زے اور یہ سے بالکل مختلف ہے. اور اس کی آواز کیا ہے؟ سین سا. اور اس کے کتنے شوشے ہیں؟ یہ دیکھیں، ڈاٹ سے شروع کریں گے، پہلے 1 شوشہ بنائیں گے، پھر دوسرا، اور پھر اس طرح گول کریں گے اور لائن پہ ختم کریں گے. یہ بھی لائن سے آدھا نیچے اور آدھا اوپر ہوگا. اور اس کی آواز کیا ہے؟ سین س. سین س سانپ، سین س سانپ. میرے ساتھ پڑھیں. یہ آپ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اس لفظ کی آواز بھی سمجھ آئے اور اس سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ بھی سیکھیں. سین سا سانپ،
सीन सा सीढ़ी। अब क्या है, ये है शीन। ये बिल्कुल सीन की तरह है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, 1, 2 और 3। और इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने शीन को लिखा है। और इससे क्या बनता है, कौन से अल्फाज बनते हैं, शीन शा शेर, शीन शा शलजम। अब आपने सब हरूफ अच्छी तरह पढ़ लिए, मैंने आपको उसका पढ़ना, लिखना और आवाज़ सब सिखाई है। अब हम देखते हैं कि इन हरूफ की जो आदि शक्ल है वो कैसे लिखते हैं। ये बिल्कुल अपनी पूरी शक्ल की तरह होते हैं, लेकिन इनको लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। ये हम आपको हरूफ की आदि शक्ल अब सिखाएंगे। सबसे पहले क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये है बे। बे, ये बे की पूरी शक्ल है और इसके नीचे एक नुक्ता है। और ये आ गई है बच्चों, गौर से देखें, ये है बे की आधी शक्ल। इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे आप बे को लिखते हैं, लेकिन इसको आपने आधा रुक जाना है, लाइन पे रुक जाना है, ठीक है। और इसके नीचे एक नुक्ता बनाना है और इसकी आवाज क्या है, ब। और उसके बाद क्या है, पे। आपने पे की पूरी शक्ल सीखी है, मैंने आपको आधी शक्ल भी सिखाई है, लेकिन एक दफा और सीख लेते हैं। जैसे डॉट से शुरू करेंगे, गोल करके सीधा और रुक जाएंगे। और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं, 1, 2 और 3। अब क्या है, बे, पे के बाद क्या है, ये है ते। टे की पूरी शक्ल मैंने आपको सिखाई है और इसके ऊपर नुक्ते भी बताए हैं, कितने नुक्ते हैं, 2। और इसकी आधी शक्ल आप जैसे बे और पे की बनाई है उसी तरह बनाएंगे। और इसके ऊपर कितने नुक्ते बनाएंगे, 1 और 2। बे, पे और ते के बाद ये क्या है, ये है टे। और टे की आधी शक्ल क्या है, पहले इसकी पूरी शक्ल देख लें कैसे लिखी है। और इसके ऊपर क्या है, तोया। और अब इसकी आधी शक्ल डॉट से शुरू करके गोल करके इसे आधे में खत्म करेंगे और इसके ऊपर तोय डालेंगे। और इसकी आवाज क्या है, टेटा। बेबा, पेपा, तेता, टेटा। और मैंने आपको आधी शक्ल भी सिखाई। अब देखें से, ये है से। इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं और इसकी पूरी शक्ल मैंने आपको लिखनी सिखाई है। और ये देखिए आधी शक्ल कैसे लिखेंगे, डॉट से शुरू करके गोल और लाइन में आधा रुक जाएंगे। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, 1, 2 और 3। बे, पे, ते, टे, से की आधी शक्ल मैंने आपको सिखा दी है। अब ये है जीम। जीम, ये जीम की पूरी शक्ल है और इसको मैंने आपको लिखना सिखाया है। डॉट से शुरू करेंगे, थोड़ी सी तिरछी लाइन बनाएंगे, फिर सीधा इसका सर बनाएंगे और फिर लाइन बना के इसको लाइन पर ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये आधा लाइन के नीचे होता है। लेकिन इसकी आधी शक्ल जो है वो जीम की आधी शक्ल वो लाइन के साथ ही ख़त्म होगी। और इसके नीचे क्या है, एक नुक्ता। अब क्या है, जीम के बाद क्या है, चे। ये है चे की पूरी शक्ल, ठीक है। और अब ये है चे की आधी शक्ल। जिस तरह मैंने आपको जीम का लिखना सिखाया है उसी तरह इसको लिखेंगे और लाइन के साथ खत्म करेंगे। ये क्या है, ये है चे। और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं, 1, 2 और 3। जीम चे के बाद क्या है, ये है हे। हे की पूरी शक्ल देखिए अच्छी तरह। ये देखिए मैंने आपको सिखाया है कि जीम चे एक है, लाइन से आधा ऊपर और आधा नीचे लिखते हैं। और इसे कैसे शुरू करेंगे, डॉट से शुरू करेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे, सर बनाएंगे और फिर इसको लाइन के साथ ही खत्म करना है। जो इसका आधा हिस्सा हम लाइन के नीचे लिखते हैं उसको नहीं लिखेंगे। और ये खाली है, जीम और चे के नीचे नुक्ते थे लेकिन हे खाली है। इसके बाद क्या है, ये है खे। खे को भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें मुख्तलिफ क्या है, इसका नुक्ता। और ये खे की आधी शक्ल है। समझ आ गई बच्चों, एक दफा फिर मेरे साथ पढ़ लें। जीम, ज, चे, च, हे, ह, खे, खा। और आपने आधी शक्ल सीख ली, नुक्ते से शुरू करके लाइन बनाएंगे, फिर उसका सर बनाएंगे और लाइन के साथ इसको खत्म करेंगे। और इसके बाद क्या है, सीन। सीन, ये सीन की पूरी शक्ल है। और इसको कैसे लिखाना मैं आपको सिखाया था कि पहले इसके 2 शोशे बनाएंगे और फिर एक बड़ा गोल बना के ये इसका तीसरा बड़ा शोशा होता है और इसको लाइन के ऊपर खत्म करेंगे। ये भी जीम, चे और खे की तरह आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे है। लेकिन जब आप आपकी आधी शक्ल इसकी बनाएंगे तो इसे लाइन के साथ ही खत्म करेंगे। अब सीन, सीन सा। और इसके बाद क्या है, शीन शा। क्या है, शीन शाह। और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे सीन को लिखा था, डॉट से शुरू करके एक शोशा बनाएंगे, दूसरा, और फिर इसे लाइन के साथ खत्म करेंगे। और इसके ऊपर कितने नुक्ते बनाने हैं, 1, 2 और 3। एक दफा फिर मेरे साथ शुरू से देख लें। ये है बे। और बे को आप नुक्ते से शुरू करेंगे,
गोल बनाएँगे और लाइन पे ख़त्म करेंगे, लाइन के साथ ख़त्म करेंगे और इसका एक नुक्ता है। अब ये क्या है? पे, पा और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। इसके बाद क्या है? ते, ता और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। टे, टा और इसके ऊपर क्या है? तोया और से, सा। अब देखो बच्चों, इन सब की जो आदि शक्ल है वो एक जैसी है, सिर्फ़ नुक्तों का फ़र्क है और एक के ऊपर तोया है। आपने नुक्तों का बहुत ख़्याल रखना है। अब उसके बाद क्या है? ये है जीम। जीम को मैंने आपको लिखना सिखाया है, इसकी आदि शक्ल बताई है। नुक्ते से शुरू करते हैं, थोड़ी-सी तिरछी लाइन, फिर सीधा और फिर लाइन के साथ ख़त्म करना है। जो जीम की आदि शक्ल लाइन के नीचे होती है, उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जीम की आदि शक्ल सीख रहे हैं। इसके बाद है चे, च, हे, हा, खे, खा। इसको भी हम जीम की तरह लिखेंगे, लेकिन नुक्तों का फ़र्क है और हे, हा खाली है। अब क्या है? अब ये आ गया है सीन, सीन और शीन। इसमें हमने 2 शोशे बनाए हैं और लाइन के साथ ख़त्म किया है। और शीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे और सीन, शीन की आदि शक्ल सीख ली होगी। बच्चों, ये वो अल्फ़ाज़ हैं जिनके साथ उनकी आदि शक्ल है। इसके अलावा जो रे, ड़े, ज़े, ये और दाल, डाल, ज़ाल है, उनकी आदि शक्ल नहीं होती। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है? चलें अब घर का काम देख लेते हैं। ये थोड़ा-सा मुश्किल भी है और मुख्तलिफ भी है, लेकिन आप ये अपनी अम्मी की मदद से बैठ के कीजिएगा। बे से शीन तक जो अल्फ़ाज़ हैं, उनकी आदि शक्ल आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।